द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्यों जारी करनी पड़ी जापान को महाभूकंप की चेतावनी। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जापान ने एक बड़े भूकंप के सामान्य से अधिक खतरे की चेतावनी वापस ले ली है और लोगों से सामान्य जीवन जीने को कहा है। बता दें कि इससे एक सप्ताह पहले नानकाई गर्त समुद्र तल क्षेत्र के किनारे आए शक्तिशाली भूकंप के कारण जापान सरकार ने पहली बार महाभूकंप की चेतावनी दी थी। बता दें कि 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंपों को महाभूकंप माना जाता है। चलिए अब जानते हैं नानकाई गर्त क्या है। यह एक पानी के नीचे का सबडक्शन जोन लगभग 900 किलोमीटर लंबा है, जहां यूरेशियन प्लेट फिलिपीन सागर प्लेट से टकराती है, जिससे फिलिपीन सागर प्लेट पृथ्वी के मेंटल में चली जाती है। इससे टेक्टोनिक तनाव एकत्रित होता है, जो महाभूकंप का कारण बन सकता है। वर्ष 2023 के अध्ययन के अनुसार इस गर्त में लगभग हर 100 से 150 वर्षों में बड़े भूकंप आते हैं। ये भूकंप के झटके आमतौर पर युग्मों में आते हैं और दूसरा अक्सर अगले 2 वर्षों में आता है। सबसे हालिया जुड़वा भूकंप 1944 और 1946 में आए थे। गौरतलब है कि संयुक्त राज्य के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार नानकाई गर्त पर या उसके निकट 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसके परिणाम स्वरूप विशेषज्ञों ने चिंता जताई थी कि गर्त में आने वाला अगला भूकंप विनाशकारी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं नानकाई गर्त में अगला महाभूकंप कब आ सकता है। जनवरी 2022 में जापान की भूकंप अनुसंधान समिति ने कहा कि अगले 30 वर्षों के भीतर 8 से 9 तीव्रता का अगला महाभूकंप आने की लगभग 70% संभावना है। भूकंप के कुछ ही मिनटों के बाद 98 फीट ऊंची सुनामी लहरें जापान के प्रशांत तट तक पहुंच सकती हैं। वर्ष 2013 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार नानकाई गर्त में आने वाला एक बड़ा भूकंप उस क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जो जापान के लगभग 1/3 हिस्से को कवर करता है और जहां देश की लगभग आधी आबादी यानी 120 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्या है। जापान विश्व के सर्वाधिक भूकंप प्रवण देशों में से एक है, जो ज्वालामुखियों और महासागरीय खाइयों के प्रशांत रिंग ऑफ फायर आर्क पर स्थित है। प्रशांत महासागर के किनारे स्थित रिंग ऑफ फायर या प्रशांत रिम प्रशांत महासागर के किनारे का एक क्षेत्र है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों और लगातार आने वाले भूकंपों के लिए जाना जाता है। इसकी लंबाई 40,000 किलोमीटर से अधिक है। यह न्यूजीलैंड से दक्षिणावर्त दिशा में लगभग वृत्ताकार आर्क के रूप में टोंगा, केरमाडेक द्वीप, इंडोनेशिया से होते हुए फिलीपींस, जापान और पूर्व में अलेउतियन द्वीप, दक्षिण में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। यह क्षेत्र प्रशांत प्लेट, फिलिपीन प्लेट, जुआन डी फूका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और उत्तरी अमेरिकी प्लेट सहित कई टेक्टोनिक प्लेटों के साथ स्थित है। इन प्लेटों की गति या टेक्टोनिक गतिविधि के कारण इस क्षेत्र में हर साल भारी मात्रा में भूकंप और सुनामी आती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। नानकाई गर्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक पानी के नीचे का सबडक्शन जोन है। 2. यह वह स्थान है जहां यूरेशियन प्लेट फिलिपीन सागर प्लेट से टकराती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।